अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन साबरी। ये प्रोग्राम जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फ़लाह अम्मा के लिए है। ये एक पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई वैसे वैसे ही जो है वो इंसान के लिए परेशानियों में जो इजाफे का सबब भी बनी। आजकल नाजरीन जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से वो सादा लो इंसानों को, औरतों को, वो उनको ट्रेस करते हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन लाइक लेडी हेल्थ वर्कर्स या दर्जा चारम के मुलाजिम या बिल्कुल अनपढ़ और सादा लोगों को वो ट्रेस करके उनको कॉल करके ये कहते हैं कि जी उनको डेटे का भी टोटल इल्म होता है कि ये बंदा कौन है। रोक लो तुम। इन नौसरबाजों को नाजरीन जो इनकी टोटल एक्टिविटी होती है उनका भी इल्म होता है कि इन्होंने किसको कॉल की है, इस वक्त ये कहाँ पे हैं, इनको सिम कब अलाट हुई, ये किस शोबे में काम कर रही हैं, पहले इनको कितनी सैलरी मिलती थी, अब कितनी इनकी सैलरी आई है। तो ये लोग मुख्तलिफ हीले बहाने तरीके अपना के जो है वो इन लोगों को लूटते हैं। तो ऐसा ही एक केस जो है वो हमारे सामने आया है। ये लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से ये पूरे पंजाब में सिस्टम चला हुआ है कि वो लोग लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको कॉल करके जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट करते हैं कि आपने रिपोर्ट दफ्तर नहीं भेजी, आपका काम ठीक नहीं है, आप फील्ड में इस वक्त नहीं आई हैं, तो आप ये क्यों कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं। या बाज़ दफ़ा वो ये कहेंगे कि जी आपका काम अच्छा है इसलिए आपका जो सरकारी तौर पे ये इनाम निकला है, मोटरसाइकिल है, कार है, सोना है, मुख्तलिफ जो है वो लालच देकर वो जो है किसी को वो कहते हैं कि जी आप हमें इतने जो है वो पैसे जमा करवाएं तो उसके बाद अपना जो इनाम है वो वसूल करें। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है एक लेडी हेल्थ वर्कर पे बीती है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा माजरा कैसे हुआ इनके साथ, उन्होंने कैसे फ़ोन किया, उनको कैसे पता चला इनके नंबर का। क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स को अभी जो रिसेंटली महकमा ने जो सिम्स दी हैं इनको, उस नंबर पे इनको कॉल आती थी, उसी नंबर से ये लुटी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जी ये क्या माजरा है, ये कैसे हुआ, कौन लोग थे, आपको पता था इनका पहले? नहीं सर, उन्होंने मुझे कॉल की सुबह तकरीबन 9:30 बजे। उन्होंने कहा कि आपको ये जो सिम अलाट हुई है आपके नाम 2018 जनवरी को, तो आपने डेंगू का वर्क किया है, आप कम्युनिटी में गई हैं। मैंने कहा जी सर। तो आपकी ये सिम कौन नहीं इस्तेमाल कर रहा है? मैंने कहा नहीं सर, मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि आपको जब से ये सिम अलाट हुई है उसके बाद हमने आपको एक लकी ड्रा में शामिल किया है, आपको इसके इनामी गाड़ी निकली है, आप हमें इसके चार्जेस पे कर दें। आप हमने आपकी फ़ाइल बनानी है, तो उस फ़ाइल के लिए आपको 14,500 पे करने होंगे। तो मैंने कहा कि सर आप ये हमें बता देंगे कि ये किस वजूहात की बिना पर है। कहने लगे नहीं, आप ये इनाम नहीं लेना चाहती, आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से निकला है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पैसे हमारे इस अकाउंट नंबर पे इजी पैसा करवा दें। तो मैंने वो इजी पैसा करवा दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो गई। फ़ाइल मुकम्मल हो गई तो आपके नाम पे ये गाड़ी अलाट करने के चार्जेस हैं 25,000। तो आपने वो किसी और दुकान पे जाके हमें ये सेंड करना है। तो मैं किसी और दुकान पे चली गई, मैंने अपनी सैलरी ली। उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर हमारी सैलरी तो अभी आई नहीं, आज यकम तारीख है। तो वो कहते नहीं आप जाओ, आपके अकाउंट में हमने 20,800 ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब मैं गई तो वाकई मेरी पे आई हुई थी, तो मैंने पे लेके उन्हें फिर 25,000 सेंड कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि आपकी ना ये गाड़ी की फ़ाइल बनानी है हमने, तो आप हमें बताएंगी कि इसके चार्जेस कौन पे करेगा। तो आप ऐसा करें, आप किसी से पैसे पकड़ लें और हमें ये सेंड करें। तो उन्होंने मुझे गाड़ी की पिक्स भेजी, सुपरवाइज़र की पिक्स भेजी, और जो हैं यू फ़ोन के नुमाइंदे उनकी पिक्स भेजी व्हाट्सएप नंबर लेके। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि आपको हम गाड़ी यहाँ से भेज रहे हैं, शोरूम से निकाल रहे हैं, तो आप इसके बिल पे करें 45,000। मैंने कहा सर मैंने अपनी सैलरी भी आपको पे कर दी, अपने हस्बैंड की सैलरी भी आपको भेज दी, अब तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगे आप ना
किसी से पकड़ लें, किसी बहन भाई से ले लें, फिर आपने ये दुगने हो जाएंगे, तो आपने ये दे ही देने हैं उन्हें। तो मैंने सर जाके फिर दोबारा कहीं से अरेंज किया और 45,000 उन्हें फिर दोबारा सेंड कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने नंबर बंद कर दिए, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी हेल्थ वर्कर्स जो हैं 10 हेल्थ वर्कर की तस्वीरें भेजी, उनकी फाइलें बना के, उनके साथ सरकारी नंबर थे। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपकी सरकारी नंबर जो हैं ये हमारी रिकॉर्डिंग पर हैं, आप किसे कॉल करते हो, किसे मैसेज भेजते हो, ये हमें सब पता है। तो लेकिन कल सारा दिन मेरी कॉल सुबह 9 बजे चली है, 6 बजे बंद हुई है, फिर वो सरकारी कहाँ पे रिकॉर्डिंग गई, वो नहीं उन्होंने कुछ भी बताया, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं तो आपने जब आप पैसे आपने करवा दिए, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो आपको जब पता चला कि ये तो 2 नंबर लोग थे, मैं तो जो लुट गई, मुझसे तो उन्होंने नौसरबाजी की, तो आपने इसकी शिकायत जो है वो अपने महकमा को की कि जब आपने हमें सिम्स दी हैं, उन लोगों को कैसे पता चला कि जो सैलरी है, जबकि आप लेडी हेल्थ वर्कर हैं, आप उनकी मुलाजिम है महकमा सेहत की, आपको नहीं पता कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ चुकी है, तो उन लोगों को कैसे पता चला? ये सिविल बंदा है, वो ऐसे नौसरबाजों के हत्थे ना चढ़े और वो लूटने से बच सके, और लोगों को आगाही दें कि ये लूटने वाले लोग हैं, ये आपको कुछ देंगे नहीं। जब आपने कोई टिकट खरीदी नहीं है, जब आप किसी शो में गए नहीं हैं, जब आपने किसी को कुछ ऐसा किया नहीं है, तो आपका इनाम, आप सोचे तो सही ना कि आपका इनाम निकल कैसे आया। तो ये होता है, बाज़ दफ़ा इनको वो ये कहते थे कि जी आपका जो वर्क है ना वो बहुत कमाल का वर्क है, महकमा आपसे खुश है, इसलिए आपका इनाम निकला है, इसलिए आपने हमें इतने पैसे देने हैं, उसके बाद आपको आपका इनाम मिल जाएगा। या वो थ्रेट करते हैं कि जी आपका काम जो है वो ठीक नहीं है, आपने रिपोर्ट जो है वो बर वक्त जो है वो महकमा को नहीं इरसाल की, आपका वर्क ठीक नहीं है, तो आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये बेचारी ऐसे भी जो है वो डर के वो पैसे करवा देती थी कि हमारी नौकरी का मसला है, चलो ठीक है। तो ये नाज़रीन लुट चुकी, आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके आम करें, ताकि मज़ीद लुटने से जो है वो लोग पाकिस्तानी बेचारे बच सकें। ये महकमा सेहत के लिए भी जो है वो सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, कि उन्होंने जो सिम्स इन बेचारियों को दी, उन सिम्स पे ही कालें आती हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं सैयद उस्मान शाह हूँ। ये देख लें जो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, जो आपने रात को वापस भेज दी थी। मज़ीद कह ली, चेक कर लें, देख ली आपने। पहले तो शायद आपने रात को मजाक समझा होगा इस बात को, लेकिन अभी ये किसी किस्म का भी मजाक नहीं है। अभी तो आप अपनी आंखों से देख लिया, ये आपकी गाड़ी का आपने रात को ब्लैक कलर की गाड़ी सेलेक्ट की है, वाइट कलर की, सॉरी। मज़ीद ये कह ली, चेक कर लें। देख लिया, पीछे प्लेटफार्म लिखा हुआ है, क्या नहीं है।